रहमान अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोंटिलो का सोडियम की जो टैबलेट होती है उसके बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, जो मोंटिलो का सोडियम है ये बेसिकली एंटागोनिस्ट है ल्यूकोट्राइनेस रिसेप्टर का, ठीक है। और ये इसका ताल्लुक जो है कोलिनर्जिक क्लास ऑफ मेडिसिन से है। ये काम ऐसे करती है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कम करती है। और जो होती हैं लंग्स की नालियाँ उनको डायलेट करती है, जिस इसको ब्रोंको डायलेटेड भी कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं इसके मशहूर ब्रांड नेम के पाकिस्तान में कौन से मशहूर ब्रांड नेम से ये दस्तयाब है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे जो हैं ब्रांड इसके मिल जाएंगे, लेकिन मैं 4 ब्रांड नेम का आपको बताऊंगा। नंबर 1 पे मैंने रखा है मोन्टिका, नंबर 2 पे माइटिका, नंबर 3 पे फ्री हेल और नंबर 4 पे बी इजी। ये कुछ जो मशहूर ब्रांड नेम है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और कॉमनली इस्तेमाल होने वाले ब्रांड नेम है। आप इनमें से किसी भी ब्रांड नेम को खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की कि मार्केट में कौन सी स्ट्रेंथ में ये जो मेडिसिन है दस्तयाब है। दोस्तों, बच्चों के लिए साचे फार्म में अवेलेबल होती है, जिसके पोटेंसी की बात करें तो 4 mg का जो साशे है वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। टैबलेट्स की बात करें तो 4 mg, 5 mg और 10 mg की जो स्ट्रेंथ है उसमें मार्केट में ये दस्तयाब है। 4 mg की जो टैबलेट होती है वो च्यूएबल होती है, ठीक है। और 5 mg और 10 mg और 5 mg की जो है वो पानी के साथ खानी होती है। खाने के बाद भी खा सकते हैं और खाने से पहले भी खा सकते हैं, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसके यूजर्स क्या हैं, कौन से मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये ल्यूकोट्राइनेज रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। जिनका मकसद, जिनका बेसिक वर्क होता है एलर्जी काज करना। ये लंग्स में ऐसा करते हैं कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, एलर्जी काज करते हैं, जिससे जो लंग्स की नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं और पेशेंट को सांस की तकलीफ होने लगती है। तो वहाँ पे जाके असरअंदाज होगी तो उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सांस की नालियाँ खुल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, उससे जो मरीज़ है वो इजीली सांस ले सकेगा। अब हम इसके यूज़र्स की बात करते हैं। इसको एलर्जी के राइनाइटिस में भी यूज़ किया जाता है। उसमें यह होता है कि पेशेंट को छींकें आती है, नाक से पानी बहता है और खारिश होती है, ठीक है। ये एलर्जी के राइनाइटिस हो गया। और इसके अलावा हे फीवर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकियल एस्थमा में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ब्रोंकोस्पाम कंडीशन होती है जिसमें छाती में जकड़न होती है, दर्द होती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो जो एक्सरसाइज करते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है, फिर वो एक्सरसाइज करने से पहले इसको टैबलेट को ले लेते हैं ताकि उनको ब्रोंकोस्पाम की शिकायत ना हो। ये थे दोस्तों इसके कुछ यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों, जैसा कि वैसे हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके इतने ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ रेयरली देखने को मिल सकती हैं। उसमें ये कि आपके जो मसल्स हैं बाजू के या फिर टांगों के वो कट सकते हैं, और उसके अलावा मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है आपको, खासकर फेस पे, ज़ुबान पे या फिर गले में, उसमें ये स्वेलिंग हो जाएगी, खारिश हो सकती है और रेडनेस हो सकती है। और उसके अलावा मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें ये कि पेशेंट का दिल ख़राब हो सकता है, पेशेंट का सर दर्द कर सकता है, उल्टी आ सकती है, रैशेस बन सकती हैं, ड्रोजीनेस और डिजीनेस हो सकती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोजेज है दोस्तों वो पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट और कंडीशन वाइज डिपेंड करती है। वैसे इसको 1 डे पे के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी जो 10 mg की गोली है उसको एक टाइम पे देना होता है, रात के टाइम पे। मोमन जो एस्थमा का पेशेंट है, जिसको एस्थमा का अटैक आता है,
اس کے لیے 1 گولی رات کو پریسکرائب کی جاتی ہے، اور جو اس کی ڈوریشن ہے وہ ڈاکٹر ہی پریسکرائب کرتا ہے کہ آیا اس نے 1 ماہ یوز کرنی ہے، 2 ہفتے یوز کرنی ہے، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن وائز ہے۔ الرجی رینائٹس کے لیے بات کریں تو اس کو 3 سے لے کر 7 دن تک دی جا سکتی ہے، اور اس کنڈیشن میں صبح و شام بھی دی جا سکتی ہے، یعنی بی ڈی میں بھی دی جاتی ہے اور او ڈی میں بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کی بات کریں تو ان کو جو ساشے ہیں یا 4 mg کی ٹیبلٹ ہے وہ او ڈی میں دی جاتی ہے۔ باقی جو مزید اگر کیلکولیشن کی بات کریں ڈوز کی، تو وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کے، پیشنٹ کا ویٹ اور ایج کے حساب سے اس کی جو کریکٹ ڈوز ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کو پریگننسی میں یہ سیو ہے یا نہیں، تو دوستو پریگننسی میں یہ سیو ہے، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ جو مدر ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیں، اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو ڈاکٹر کو بتا کے یوز کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پریکاشنز کی، کہ اس کی پریکاشنز کیا ہیں۔ تو پریکاشن جو ہیں دوستو اس میں یہ کہ اگر آپ کو اس سال سے الرجی ہے یا پھر کچھ دوسری الرجی کی میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو پھر اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو لازمی بتائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لیور ڈیزیز ہے، یعنی جگر کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ مینٹل اور موڈ پرابلمز رہتی ہیں، جیسا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن رہتی ہے، انگزائٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور خیالات آتے ہیں سوسائڈ کے، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ تھا ایک ٹیوٹوریل مونٹیلو کا ٹیبلٹ کا۔ پرائز کی بات کریں تو پرائز جو ہے کمپنی وائز، برانڈ نیم وائز ویری کر سکتا ہے۔ اب جون سا برانڈ نیم لیں گے اس کی پرائز مختلف ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل نعیم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئری ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رات کو 9 بجے کے بعد ہم واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ رات کو 9 بجے کے بعد ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجیے اپنے دوست نعیم احمد کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔